जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श संस्कृत चैनल में। तो आदर्श संस्कृत चैनल भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। कर देंगे आप, कर दिया होगा। चलो विश्वास कर लेते हैं, है ना, विश्वास कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, अभी मैंने आपको पहले क्या कराए थे, आज हम क्या देखेंगे, हम सिस्टम वाला देखेंगे। देखिए वही चीज़ है, नया नहीं है ये, वही थोड़ा थ्योरेटिकल आपको बताऊंगा। क्या निकालते थे हम, कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस, यूनिक सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंस मतलब नो सॉल्यूशन, क्योंकि नॉट इक्वल टू होती थी उनकी क्या रैंक, वेरी गुड, पी ए की और किसकी रैंक, पी सी की। और सी कैसे निकालते थे हम, ए और बी का कंबाइन बना करके, जो हम रेशो में लिखते थे, राइट। तो एक तो मैट्रिक्स आती थी सी वाली, जिसको हम ए रेशो बी करके लिखते थे, उसकी रैंक दिखते थे, और जो ए थी हमको वो वाली रैंक दिखते थे। दोनों इक्वल हैं या नहीं है, उससे हम सारी चीज़ें फाइंड करते थे। तो चलिए थोड़ा मैं आपका रिवीजन भी करा देता हूँ, थ्योरेटिकल लिखवा भी देता हूँ। लिखिए, उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का क्या सिस्टम, और हमने किसमें देखा था, नॉन होमोजीनियस, वेरी गुड। किसमें देखा था हमने, नॉन होमोजीनियस, मतलब दूसरा नाम, वेरी गुड, साइमल्टेनियसली। क्या नाम था, साइमल्टेनियस इक्वेशन। क्या था, साइमल्टेनियस इक्वेशन, या फिर नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस के बारे में हम पढ़ेंगे अब आगे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं उसका रिवीजन भी करा देता हूँ, और उसकी लिखी थ्योरेटिकल। पहले ने लिखवाया था थ्योरेटिकल, मैंने पहले न्यूमेरिकल समझाया था, उसके बाद मैंने मैथमेटिकली। अब थ्योरेटिकल भी थोड़ा लिख लीजिए आप, है ना, लिख लीजिए, याद रहेगा। चेक द, देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या कर देते हैं हम, क्या करते हैं, चेक द कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हम देखते हैं ऑफ लीनियर इक्वेशंस की बाय मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इक्वेशन द्वारा। तीन हमको इक्वेशन दी होती थी, ठीक है। हम उससे ये निकालते थे, पहले ए का निकाल लिया, फिर वेरिएबल का निकाल लिया, फिर ये हमारी ए होती थी, हमारी बी होती थी, हमारी एक्स वेरिएबल की होती थी। और हम सी कैसे निकालते थे, इनके रेशियो में हम ये वाला लेकर के सी निकाल देते थे, है ना। चलिए, रिप्रेजेंट इक्वेशन, जिससे पहली वाली वीडियो देखो, जो मेरी बीच में से वीडियो देख रहा है, आप पहली वाली में जाइए। देखो बच्चों की तरह मैंने पढ़ाई है इंजीनियरिंग, ठीक है। पहली वाली वीडियो सब देखिए, ठीक है। बहुत सारी गलतियां मैंने बीच बीच में सुधरवाई हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर भी मैंने समझाया कैसे यूज करना है, ठीक है, ओके। तो रिप्रेजेंट द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, डरो मत, वही है जो मैंने बताया है, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, चिंता मत करो। रिप्रेजेंट द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, कैसे लिखते थे, ए एक्स इक्वल टू बी, ये तो होती थी हमारे पास, अरे यही तो है, ए एक्स इक्वल टू बी, यही तो है, ठीक है। आगे देखिए थोड़ी करके कहता है, ठीक है। तो देखिए, रिप्रेजेंट द इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, है ना, ये इससे आती है, ठीक है। तो देखिए लिखना सब ये, फ्रॉम द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वी गेट टू मैट्रिक्स। हम दो मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं, एक तो ये वाली ए वाली, हम कितनी मैट्रिक्स देखते थे रैंक में, ए को देखते हैं, और दूसरी हम जो सी निकालते थे, सी कैसे निकालते थे, वो रेशो करके जो निकालते थे दो। तो इनके बारे में बताएगा हमको। कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए, जो ए मैट्रिक्स होती है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होती है। एनी मेंटेन मैट्रिक्स, जो मेंटेन करके रेशो करके निकालते हैं सी वाली, वो कैसे लिखते हैं हम, सी मतलब ए रेशो वी वाली मैट्रिक्स, समझे, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स के बारे में बात करते थे, वही थ्योरेटिकल मैंने बताया आपको। फाइंड रैंक ऑफ ए और ए डॉट वी, ए रेशो बी, इन दोनों की तो रैंक निकालते थे, ठीक है। तो पहले बता रहा है कि पहले इन दोनों की रैंक याद करिए, और यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन के द्वारा, जैसे ही मैंने आपको बताया था रैंक, अरे उसका एक्लन फॉर्म में चेंज करते हैं, 0 0 बनाते हैं, तो एलिमेंट्री पार्ट यूज करते हैं कि नहीं करते, उसमें कौन सा यूज करना है हमको, एलिमेंट्री ही यूज करना है एक्लन में। एक्लन में क्या करते हैं, एलिमेंट्री मतलब केवल रो वाले ऑपरेशन लगाते हैं, कॉलम वाला हम नहीं लगाते, वही बताया उसमें। तो कंडीशन क्या आती है, अगर ए और इसकी रैंक दोनों की नॉट इक्वल आती है, तो क्या होता है, वो नो सॉल्यूशन, मतलब इनकंसिस्टेंस इक्वेशन, वो वहीं खत्म हो जाता है, ठीक। अगर इक्वल रैंक आ गई, रैंक इसके इक्वल, दोनों की रैंक इक्वल आ गई, और वो भी किसके इक्वल आ गई, वेरिएबल के। वेरिएबल कितने हैं इसमें, यहाँ पर 3 है, मान लीजिए इसकी भी रैंक 3, इसकी भी रैंक 3, वेरिएबल की संख्या भी कितनी है, 3 है। तो वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में कौन सा होगा, कंसिस्टेंस होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंस इक्वेशंस होगी। सब तीनों इक्वल है, लेकिन ये दोनों इक्वल है, इससे तो ये सिद्ध हो गया कि यूनिक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये दोनों सेम है, मान लीजिए दो रैंक आई इनकी, और वेरिएबल कितने, 3, तो इससे कम हो जाएगा नंबर ऑफ वेरिएबल से, तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंस तो होगा, लेकिन उसमें कौन सा होगा, उसमें हमारा कंसिस्टेंस होगा, लेकिन यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि इक्वल नहीं है, यहाँ पर लेस देन हो गया, तो वो क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। थोड़ा रिवीजन हो गया, आप इसको थ्योरेटिकल लिख सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आएंगे सब, सिस्टम लीनियर इक्वेशन के। इसके बाद एक न्यूमेरिकल और कराएंगे, फिर उसके बाद हम पूछेंगे ट्रिवल एंड नॉन ट्रिवल पर। किसके पूछेंगे, किस पर, ट्रिवल एंड नॉन ट्रिवल। ट्रिवल एंड नॉन ट्रिवल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रिवल नॉन ट्रिवल भी इससे मैं रिलेट करूँगा कि कंसिस्टेंस के साथ साथ ट्रिवल आएगा या नॉन ट्रिवल आएगा। मैंने एक एग्जाम्पल कराया भी था, नॉन ट्रिवल मतलब डिपेंडेंट, वेरी गुड, और ट्रिवल मतलब इंडिपेंडेंट, वेरी गुड, ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आदर्श संसेवक चैनल। लाइक करिए, कमेंट जरूर किया करो, ठीक है, कमेंट जरूर किया करो यार, ओके, थैंक यू।